हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। तो पिछले क्लास में हम लोग फ्रैक्शन का जो है असेंडिंग डिसेंडिंग आपको दो तरीके से पढ़ा चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि उसका दो मेथड और बचा हुआ है वो बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला बात कि जो बच्चे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा बात है, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा। जैसे क्या होता है, एक चीज हम आपको बताते हैं कि जैसे आप कोई भी चीज पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप ट्रिपल करके पढ़ा कीजिए। कैसे ट्रिपल होगा? जैसे हम लोग क्या होता है, एक चैप्टर पढ़े, अगला चैप्टर भूल गए, फिर अगला गए तो उसके पिछला भी भूल गए, फिर उसके अगला गए, फिर उसके पिछला भूल गए। ऐसा कंडीशन सभी के साथ होता है, चाहे आप हो चाहे हम हो, ठीक है। बस ये होता है कि कोई आदमी लगातार उसी चीज को पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। जैसे हम एक ही चीज को बहुत बार पढ़े तो हमको वो चीज आ गया, तो उसी तरीके से आपको भी आ जाएगा, ठीक है। तो सारे बच्चे के साथ ये समस्या होती। तो आपको क्या करना है, आप जो भी पढ़ते हैं उसके अलावा, ठीक है, आप जो भी पढ़ते हैं उसके अलावा आप एक रूटीन बनाइए अपने घर पर, एक रिवीजन रूटीन डालिए, ठीक है। रिवीजन रूटीन डालिए। रिवीजन में आप 1 घंटा समय दीजिए डेली, और इस 1 घंटे में आप क्या करिए, 1 घंटे को 20-20 मिनट के शिफ्ट में बांट दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 20 मिनट का 3 शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या करिए, 3 सब्जेक्ट डाल दीजिए, ठीक है। जिनसे 3 समझ जाएगा वो 3 करिए, जिनसे 2 समझेगा वो 30-30 मिनट का 2 कर लीजिए, ठीक है। सप्ताह में 6 दिन का रूटीन बनाइए, तो 6 गुना 2 12 हो जाएगा, या 6 गुना 3 18 हो जाएगा। एक दिन का ऐसे रूटीन सेट कर दीजिए। इसमें अपना डाल दीजिए मैथ, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसे ऐसे करके सारे सब्जेक्ट को वीक में कम से कम 3 दिन रखिए। फिर यहाँ मैथ 4 दिन रखिए, फिजिक्स 4 दिन रखिए, उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है सब 3-3 दिन रखिए। तो यहाँ हिस्ट्री रख देते हैं और यहाँ फिजिक्स, ठीक है। इसी तरीके करके आप बना लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से आप सारा रूटीन बना लीजिए। जैसे साइंस का पोर्शन आपका कवर हो गया, मैथ हो गया, आपको रीजनिंग भी पढ़ना है, तो इसी में एक दिन मैथ की जगह रीजनिंग कर देंगे, 4 दिन मैथ देंगे तो 2 दिन रीजनिंग कर देंगे। समझ में आ गया बात? इस तरीके का रूटीन बना लीजिए, और हर दिन इस 1 घंटे को आप कभी पढ़ें या ना पढ़ें, किसी दिन छूट जाता है, लेकिन ये रिवीजन वाला 1 घंटा आप डेली पढ़ा करिए, ठीक है। ये रिवीजन वाला आप डेली पढ़िएगा, तो इससे आपको क्या होगा, आप उस चीज को बार बार रिवाइज करके पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो इसको अपने रूटीन में अभी से शामिल करने का कोशिश कीजिए, तो आप जो भी चाहते हैं वो जरूर आपका अचीव होगा, लेकिन रिवीजन से होगा, ठीक है। जैसे क्या हुआ कि आप कोई चीज पढ़े, अब आपके पास कोचिंग पढ़ते हैं, बहुत लोग कोचिंग करते हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, वो सारा कॉपी आपके पास। मैथ जिस दिन रहे अपना एक चैप्टर स्टार्ट करिए, फर्स्ट चैप्टर से अपना वो रिवीजन रूटीन अलग होगा। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करिए, अगर स्कूल में हो गया तो स्कूल का कॉपी निकालिए और बैठ के रिवाइज कर लीजिए। अब एक चैप्टर आप जब रिवाइज करिएगा तो उसके मतलब उस टाइम के ड्यूरिंग आपको क्या हो जाएगा, 10 से 12 क्वेश्चन में दिक्कत होगा, ठीक है। हो सकता है 20-22 क्वेश्चन हो, जो आधा 50% याद रहता है उनको 10 क्वेश्चन, कुछ लोगों को 4-5 क्वेश्चन में दिक्कत होगा, ठीक है। उस 4-5 क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेंगे, बात खत्म है। आज नहीं कर पाए तो उसको अगले दिन में रख लेंगे। आज पता चल गया पहले दिन कि हम ये कर रहे हैं, अगले दिन प्रैक्टिस होगा उसका। इस तरीके से आप उसका अलग चलते जाइए। कोचिंग जहां आप कोचिंग करते हैं, जहां जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं वहां का कॉपी है, उसका कॉपी होगा, उसका कॉपी निकालिए और बैठ के रिवाइज कर लीजिए। या जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल में होमवर्क होगा, क्लास वर्क होगा, उसको रिवाइज कर लीजिए बैठ के, ठीक है। टाइम नहीं वेस्ट करना है कि क्या पढ़ें, बुक से पढ़ें, कॉपी से पढ़ें। जहां से मटेरियल मिला एक फिक्स कर लीजिए कि सब्जेक्ट का हम इंस्टीट्यूट से पढ़ेंगे, अपने कोचिंग से पढ़ेंगे, या स्कूल से पढ़ेंगे, अपने क्लास वर्क से पढ़ेंगे, या कोई साइड बुक है उससे पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपको डिसाइड करना है। तो इतना ही था आज के लिए टिप्स। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो हम लोगों का टॉपिक है, जो हम लोगों को पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है आज हम लोग? असेंडिंग डिसेंडिंग वाला फ्रैक्शन में जो आपको सिखा रहे थे असेंडिंग डिसेंडिंग करने के लिए। तो 2 मेथड हम लोगों को बच गया था। आपको क्या क्या बता दिए थे? डेसिमल मेथड और एलसीएम मेथड, ठीक है। डेसिमल एलसीएम बता दिए थे, तो आज हम लोग जानेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज करना है, कहां पे करना है? जहां पे क्वेश्चन में नेसेसरी रहे कि यहाँ क्वेश्चन में लिखा रहे बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड सॉल्व दिस, ठीक है, या सिंप्लीफाई।
तो वहां पे ही लगाना है। तो जो जनरल कंपटीशन के बच्चे हैं उनको इस मेथड का यूज करने का जरूरत नहीं है, लेकिन जो स्कूल के बच्चे हैं जिनके बुक में ये है उनको यूज करने का जरूरत है। ठीक है, थोड़ा सा आवाज बार बार फंस जा रहा है, गर्मी थोड़ा आज बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तो बार बार गर्मी के कारण आवाज फंस जाता है। ठीक है, लेकिन आप लोग बहुत समझदार हैं, समझ समझ के पढ़िए बस। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में क्या करते हैं, जैसे कि 2/5 और 4/3 को कंपेयर करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कंपेरिजन करना है कि इन दोनों में ग्रेटर कौन है। असेंडिंग डिसेंडिंग बाद में सजाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जनरली जो है कंपैरिजन के लिए ही स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, लेकिन जब हम 2 नंबर के बीच में बड़ा छोटा निकाल सकते हैं तो 4 नंबर के बीच में भी बड़ा छोटा निकाल पाएंगे। ठीक है, तो फिर जब चारों का हमको पता चल गया कौन बड़ा कौन छोटा है तो उसको असेंडिंग डिसेंडिंग में नहीं सजा लेंगे। तो बिल्कुल वही चीज है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई सबसे पहले क्यों आया, ताकि दोनों फ्रैक्शन के बीच में ग्रेटर और स्मॉलर बहुत आसानी से पता कर सके। ठीक है, तो क्या होता है इसका प्रोसेस समझिएगा कि इसका जो डिनोमिनेटर है इसके न्यूमरेटर के पास चला जाएगा और इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर के पास चला जाएगा। हमेशा हमेशा डिनोमिनेटर ही जाएगा। ट्रांसफर ऑफ डिनोमिनेटर क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ डिनोमिनेटर। ध्यान से लिखते चलिएगा। ठीक है, जो बच्चे लिखते जा रहे हैं उससे अच्छा कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन जो नहीं लिख पा रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले के रख लीजिए, एक फाइल बना लीजिए, उसको सेव कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अब गूगल का जमाना है, फोन का जमाना है, अब फोन कर खोल के भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। तो ट्रांसफर ऑफ डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में हमेशा हमको ट्रांसफर ऑफ डिनोमिनेटर ही करना है। डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं, नीचे वाले को। अगर कोई हिंदी मीडियम बच्चा है तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं, अंश बाय हर। तो यानी कि हर को हिंदी में भी थोड़ा सा लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ डिनोमिनेटर करना है। अब ट्रांसफर कर दिए और हमेशा याद रखिए ये यहां से ट्रांसफर हो गया इसके पास, तो 2 अपना जगह नहीं छोड़ेगा। ठीक है, ऊपर वाला अपना जगह फिक्स रहेगा। तो न्यूमरेटर का जगह क्या होता है, फिक्स रहता है। न्यूमरेटर का प्लेस फिक्स रहेगा। बस यही 2 चीज समझना है। समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व। 2 गुना क्या हो गया 3 और ये क्या हो जाएगा 4 गुना 5। ठीक है, अब 2 गुना 3 क्या हो जाता है 6 और 4 गुना 5 क्या हो जाता है 20। अब देख लीजिए इन दोनों में बड़ा किधर है, 20 बड़ा है, तो इधर घूम गया, तो ये भी इधर घूम जाएगा और यहाँ भी इधर घूम जाएगा। ठीक है, एकदम इसी सीक्वेंस में लिखना है। 2 इधर है तो 2 इधर ही लिखाएगा, 4 इधर है तो 4 इधर ही लिखाएगा। और डिनोमिनेटर का ट्रांसफर होता है वो करेंगे और जो रिजल्ट आया उसमें ग्रेटर लगाएंगे और ग्रेटर हर जगह साइन डाल देंगे। ये ग्रेटर हुआ तो इसके ऊपर वाला भी ग्रेटर और ये भी ग्रेटर, इधर वाला ग्रेटर। समझ में आ गया। तो यानी कि 4/3 बड़ा है 2/5 से। क्लियर हो गया, 4/3 बड़ा है 2/5 से। इसको नोट कर लीजिए, मिटाते हैं। चलिए अब चलते हैं, अब इसको मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करिए अगर नहीं लिख रहे हैं तो। चलिए और आगे देखते हैं, इस पर प्रैक्टिस जल्दी जल्दी करते हैं। अब प्रैक्टिस क्या, अब इस पे मान लीजिए कि 5/6। अरे भाई मेरे साथ हमेशा यही होता है, जो खाली रहता है वही उठाते हैं पहले। ठीक है, अरे यार ये क्या, एक मिनट बस, थोड़ा सा रिफिल खत्म हो गया है। ठीक है, तो थोड़ा भर लेते हैं, 1 मिनट। मिटा भी दिए हैं। तो देखिए बस आपको करना क्या है, आप अपना प्रैक्टिस रिवीजन जरूर करिएगा। जो आज आपको बताए हैं बहुत अच्छा बात बताए हैं, आप रिवीजन करिए। आप 1 मंथ करके देखिए, उसके बाद बताइएगा कि कैसा आपका चल रहा है रिवाइज। ठीक है, और आप उस सब्जेक्ट में अभी कैसे हैं। ठीक है, आप देखिएगा 1 मंथ के बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपको खुद समझ में आने लग जाएगा कि अब हमको समझ आ रहा और अब हमको एक साथ सारा चैप्टर याद रहता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे देखते हैं। मान लीजिए ये 4/7 है और ये 8/11। ठीक है, अब क्या करना है, फिर वही पता है क्या होगा, डिनोमिनेटर ट्रांसफर होगा, डिनोमिनेटर जाएगा, ये अपना जगह फिक्स रहेगा तो 4 गुना 11। ये भी अपना जगह फिक्स रहा तो ये भी 7 इधर जाके गुना हो गया तो 8 गुना 7 और 11 इससे, तो 11 गुना 4 44 और 8 गुना 7 56। तो क्या हो जाएगा 56 ज्यादा बड़ा है, यानी कि 8/11 ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, ये देखिए बहुत इंपोर्टेंट है। 4 जिधर रहेगा उधर ही लिखाएगा, 8 जिधर रहेगा उधर ही।
क्योंकि अगर समझिए मान लीजिए हम नीचे में लिखने में एक्सचेंज कर दिए और इधर 56 कर देंगे, इधर 44, तो ये बड़ा हो जाएगा, तो हम इधर बड़ा घुमा देंगे। समझ में आया बात? तो इस वजह से ये बहुत मायने रखता है कि आप इधर ही मूव करें। ठीक है, इस बात को समझ के रखिए। ठीक है, क्लियर हो गया? अब चलते हैं और एक देख लेते हैं, खुद से बोलिए, तब असेंडिंग डिसेंडिंग इसका कर देंगे। अब मान लीजिए 3 नंबर के बीच में कंपैरिजन दे देता, 2/5 है, 3/7 है और 4/3/8 है। ठीक है, नंबर हो गया। अब हमको ही कंपेयर करने के लिए दिया हुआ है तीनों को, तो पहले हम 2 का कंपैरिजन कर लेते हैं, दोनों में जो छोटा, तो कंपैरिजन कर लिए, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 7 इससे मल्टीप्लाई और 5 इससे, तो 2 गुना 7, 5 गुना 3, तो ये क्या हो गया 14 और ये क्या हो गया 15, यानी कि ये बड़ा था, यानी कि 3/7 क्या है 2/5 से बड़ा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, या तो अब छोटे वाले से कंपेयर इसको कर लीजिए या तो इससे। अगर इससे ये छोटा हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर इससे आपको चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इससे इसको देख लेते हैं क्या है। इन दोनों में पता चल गया कि ये बड़ा है इससे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब हमको पहले इन दोनों के बीच का निकाल लेते हैं रिलेशन, और लास्ट में इन दोनों के बीच का। तो यही हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई वाले में, जब आप असेंडिंग डिसेंडिंग सजाने जाइएगा तो थोड़ा हार्ड हो जाता है, आपका टाइम ज्यादा यूज होगा, क्योंकि पहले इन दोनों का कंपेयर किए, फिर इन दोनों के बीच छोटा बड़ा निकाले, फिर इन दोनों के बीच में तो छोटा बड़ा निकालना पड़ेगा। तो 3 नंबर तो 3 बार कंपेयर, 4 नंबर तो 4 बार कंपेयर करना पड़ेगा, शायद 5 बार भी करना पड़ जाए। तो अब देखते हैं इन दोनों के बीच, तो 8 गुना 3, इसको मिटा देता, इधर लिख देता है 8 गुना, ये 8 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 24, और ये 7 इधर 21, तो यानी कि ये बड़ा, यानी कि यही बड़ा। तो इन दोनों से ये बड़ा है, तो हम इन दोनों में डिसाइड करेंगे ना कि इन दोनों में कौन बड़ा है। तो इन दोनों का देख लेते हैं, तो क्या है 2/5 है, तो 8 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 8, और 5 3 से, तो 3 × 5, तो ये क्या हो गया 16, और ये क्या हो गया 15, यानी कि ये ज्यादा बड़ा है, यानी कि 2/5 जो है 3/5 से बड़ा है। ठीक है, तो अब इसको अरेंज करने के लिए दे देता, तो कैसे अरेंज करेंगे, सिंबल तो लगा चुके हैं हम। ठीक है, लेकिन देखिए कैसे अरेंज करेंगे, यहाँ पे कैसे लिखेंगे। तो कौन कौन है सबसे बड़ा, अगर असेंडिंग बोलता, असेंडिंग बोला है तो सबसे छोटा, यानी कि तो सबसे छोटा कौन है ये, क्योंकि ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये सबसे छोटा हुआ, इन दोनों से ये बड़ा है और इन दोनों में ये बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन हुआ ये, तो 3/8 सबसे पहले, फिर 2/5 सब उसके बाद, फिर 3/7। ठीक है, अब अगर डिसेंडिंग यही बोल देता तो सबसे बड़ा कौन है, ये दोनों से बड़ा है तो सबसे पहले, उसके बाद इससे इन दोनों में बड़ा कौन है, ये है, तो उसके बाद 2/5, उसके बाद सबसे छोटा कौन हुआ 3/8। समझ में आ गया, यही हो गया असेंडिंग डिसेंडिंग। इसी तरीके से सजा लेते हैं, 4 फ्रैक्शन का रहा तो बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। लेकिन मेरा एक पर्सनली सलाह है कि अगर कभी भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठे हुए हैं और वहां पर ये सवाल आता है, तो बिल्कुल भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ना जाएं, डेसिमल मेथड से जाएं, एलसीएम मेथड से भी ना जाएं। डेसिमल मेथड सबसे आसान मेथड होता है। ठीक है, क्लियर? अब चलिए एक क्वेश्चन दे देते हैं जिसमें हम तीनों मेथड आपको एक साथ करके दिखा देते हैं। उसके बाद एक लास्ट ट्रिक मेथड बताएंगे जिससे आप सच में 2 सेकंड में क्वेश्चन कर पाइएगा, और वो कोई पार्टिकुलर टाइप क्वेश्चन है जो अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिया जाता है, क्योंकि एग्जामिनर आपका कंसेप्ट चेक करना चाहता है कि वो जो पूछना चाह रहा है आपसे, आप वो जानते हैं कि नहीं। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है 2/5, 3/7, फिर से वही दे रहे हैं क्या, 3/11 कर देता है। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा नंबर हो जा रहा है, मिटा देते हैं। 2/5, 4/7 और 5/11, ये 3 नंबर है। इसको हमको असेंडिंग डिसेंडिंग में सजाना है। ठीक है, तो हम 3 मेथड से सजाएंगे, एक साथ तीनों रिवाइज करिए। सबसे पहले क्या बताए थे, डेसिमल मेथड ना, पहले डेसिमल मेथड। ठीक है, डेसिमल से जाएंगे तो इसमें भी असेंडिंग और डिसेंडिंग, फिर जाएंगे एलसीएम से, फिर इसका असेंडिंग डिसेंडिंग, और फिर जाएंगे हम अपने क्रॉस मल्टीप्लाई से। ठीक है, तीनों एक साथ समझिएगा। तो सबसे पहले क्या है, ये असेंडिंग और ये डिसेंडिंग, ये असेंडिंग और ये डिसेंडिंग चेक करेंगे। ठीक है, ये असेंडिंग और ये डिसेंडिंग। ठीक है, क्लियर? अब देखिए इसको चेक करते हैं। ठीक है, क्या है, तो सबसे पहले डेसिमल में क्या करते हैं, 5 से 2 को डिवाइड, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड। क्लियर? हर से अंश को डिवाइड। ठीक है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड, 5 से 2 को डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में 0.4 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ, 5 से 2 लगेगा नहीं तो 0 बैठा, उसके बदले डेसिमल, और 5 से 20 4 बार में, 7 से 4 को
तो 7 से 4 लगेगा नहीं, तो 0.40 हो गया, 7 पचे 35, फिर 5 हो गया, 50 हो गया, 7 49, 2 प्लेस तक लेंगे मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ 2 प्लेस आ गया तो इसको 40 करते हैं। 11 से 5 तो 0.11 से 5 लगेगा नहीं, तो 50 हो गया, 11 चौक 44, फिर 6 हो गया तो 11 पचे 55। ठीक है, 2 प्लेस तक लेंगे, उसी में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल मेथड मेरा आ गया, ये हम असेंडिंग के पास अभी सॉल्व करके बस लिखे, अब इसको अरेंज कर देंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन है, ये, उसके बाद ये, और सबसे बड़ा ये। तो अब समझ जाइए, इसको अरेंज कर देते हैं क्लियर वे में। ठीक है, अब इस जब असेंडिंग आ गया तो डिसेंडिंग कर लेंगे, पहले वैल्यू निकाल लिए तीनों का। ठीक है, तो क्या हो गया 0.45 और फिर 0.57। देख लेते हैं किनारे तक वाले को दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, दिख रहा। चलिए ठीक है, तो ये क्या हो गया 0.57 हो गया। क्लियर, ये अरेंज हो गया। तो ये 0.40 इसका वैल्यू था पहले, ये, उसके बाद ये आएगा और थर्ड में ये आएगा। ठीक है, ये हो गया असेंडिंग। डिसेंडिंग क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा। तो इसको हम अब डेसिमल हटा देते हैं और अपना फ्रैक्शन वाला वैल्यू बैठा देते हैं। ठीक है, असेंडिंग आ गया तो डिसेंडिंग आपको पता खुद ही चल गया, जस्ट उल्टा हो जाएगा, बता चुके हैं। ठीक है, तो पहले 2/5 बड़ा, उसके बाद 2/5 सबसे छोटा, फिर 5/11 सबसे छोटा, और फिर 4/7 सबसे बड़ा। क्लियर, 2/5 सबसे छोटा, इससे ये बड़ा और इससे ये बड़ा। ठीक है, अब क्लियर, समझ में आ गया। अब हमको डिसेंडिंग सजाना होता है, जस्ट उल्टा चले जाते, पहले क्या लिखते 4/7, फिर 5/11, फिर 2/5। ठीक है, अब एलसीएम मेथड से जाना है, हमको पता तो पहले ही चल चुका है, लेकिन एलसीएम से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एलसीएम में क्या होता है, 5, 7, 11 का एलसीएम लेंगे। देखिए वाह कितना बड़ा आ गया, 5, 7, 11। हमको क्या करना था, इन तीनों नंबर को नीचे और इन तीनों नंबर को ऊपर कर देना चाहिए था। ठीक है, तो एलसीएम में बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इस मेथड से हो गया, एलसीएम मेथड से आप खुद घर पे कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे एलसीएम क्या होगा, 5 गुना 7 गुना 11 हो जाएगा, तो 35 गुना 11 350, 385 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, बहुत ज्यादा नंबर आएगा, फिर भी सॉल्व कर देते हैं। चलिए 385 आ गया। 385 जब आ गया तो 5 से कितने बार में, 11 गुना 7 77 दूनी। देखिए इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ना 385 आया, तो इससे हमको डिवाइड लगाना। इसको कैसे लिखते हैं, 2/5 बराबर 385, ये हमको निकालना है। तो क्लियर निकल जाएगा कि यही दोनों को गुना करिएगा, एग्जैक्ट आ जाएगा 77। तो यहां भी 77 करिएगा तो क्या हो जाएगा 154 आ जाएगा। ठीक है, आ गया इसका वैल्यू 154/385। ठीक है, अब मिटा देते हैं इसको। अब सेकंड वाले को निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम मेथड से चल रहे हैं। सेकंड वाला क्या है, 4/7, फिर वही 4/7 बराबर क्या हो जाएगा 385। तो 7 से 385 कितने बार में, तो 11 गुना 5 55 बार में। 7 आ चुका है, तो यही दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। 55 को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 220। तो इसका वैल्यू क्या आ गया 220/385। ठीक है, अब 5/11 को करना। देखिए 5/11 को करना, इधर लिख देते हैं 154/385, 220/385। अब हमको निकालना है 5/11 को, तो 5/11 बराबर 385। तो यहाँ खुद करिए, 11 है क्या, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई में, तो 11 है, तो इन दोनों को गुना करेंगे, 7 गुना 5 35। एक एक प्रोसेस समझते चलिए और दिमाग में डालते चलिए, ये सब एक शॉर्टकट कैलकुलेशन होता है। तो 35 गुना 35 गुना 5 150 और 5 5 25, तो 175। ये कितना आ गया 175/385। अब डिसाइड कर लीजिए, देखिए उसी के जैसा बिल्कुल आया कि नहीं। तीनों के नीचे एलसीएम सेम, यानी कि अब हम सिर्फ ऊपर वाले से डिसाइड करेंगे। तो सबसे छोटा ये, उसके बाद इससे बड़ा ये, और सबसे बड़ा ये, बिल्कुल उसी प्रोसेस पे आ गया। तो क्या हो गया 2/5, 5/11, 4/7। क्लियर है, समझ में आ गया। डिसेंडिंग बिल्कुल इसका उल्टा कर देंगे, यही चीज हो जाएगा। तो दोनों का सेम, सिर्फ प्रोसेस आपको समझा रहे हैं ताकि आपको पूरा याद आ जाए। अब इसी क्वेश्चन को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से यूज करना होता तो कैसे सॉल्व करते वो समझ जाता है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई से करना होता तो क्या करते, पहले इन दोनों को सॉल्व। तो 2/5 और 4/7 में कंपेयर, तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, 2 गुना 7 और 4 गुना 5, तो 2 गुना 7 क्या हो जाएगा 14 और 5 क्या हो जाएगा 20। ये ज्यादा बड़ा है, यानी कि इन दोनों के बीच में कौन बड़ा हो गया, ये ज्यादा बड़ा हो गया, पता चल गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच डिसाइड करेंगे, तो इन दोनों के बीच क्या होता है 4/7 और 5/11 है, तो 11 इधर 7 इधर, तो 44 हो गया और 7 5 35 हो गया, यानी कि ये बड़ा, इससे भी ये बड़ा। अब इन दोनों के बीच डिसाइड होगा तो क्या होगा 2/5 और 5/11 के बीच में डिसाइड होगा। तो ये इससे 11 गुना 2 22 और 5 5 25,
यानी कि ये ज्यादा बड़ा हुआ। कौन बड़ा हुआ? 5/11 वाला, यानी कि सबसे छोटा ये वाला आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ऐसे डिसाइड कर लेते हैं। क्लियर हो गया? और सबका आंसर क्या होगा? सेम रहेगा, यही आंसर हो जाएगा। समझ आ गया बात सबको? एक साथ सारा रिवीजन करवा दिया। अब देखिए ये तीनों प्रोसेस ही मेन प्रोसेस है, और इसी तरीके से हम ग्रेटर स्मॉलर भी निकाल सकते हैं। ग्रेटर स्मॉलर भी सारे मेथड से पता चल जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में पूछ देता आपसे कि लार्जेस्ट नंबर क्या है, सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, या सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो ध्यान से समझिए, सबसे छोटा फ्रैक्शन यही ना है जी। अब डेसिमल मेथड से सॉल्व किया तब भी निकाल सकते हैं, एलसीएम मेथड से सॉल्व किया तब भी निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व किया तब भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और सबसे लार्जेस्ट पूछ दे, सबसे लार्जेस्ट ये है असेंडिंग में जिसको सजाएं। ठीक है, अगर एग्जाम में आपसे असेंडिंग डिसेंडिंग ना पूछ के लार्जेस्ट पूछ रहा है तो आप नहीं बता दीजिएगा, डेसिमल का वैल्यू निकाला हुआ है तो डायरेक्ट आपको वहीं पता चल गया सबसे बड़ा यही है तो इसमें टिक कर दीजिएगा, और सबसे छोटा आपको पता चल गया ये है तो इसमें टिक कर देंगे। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई से बोलता तो सबसे छोटा क्या है, देख लीजिए इन दोनों में ये बड़ा हो गया, उसके बाद इन दोनों में भी यही बड़ा हो गया, यानी कि सबसे बड़ा क्या हुआ 4/7। अगर लार्जेस्ट पूछता तो हम क्या बोलते 4/7। अगर क्वेश्चन ये रहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन तो क्या हो जाता मेरा आंसर 4/7। या रहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन तो सबसे छोटा कौन हुआ, इन दोनों में कंपेयर करके पता चला तो कौन छोटा हुआ 2/5, तो मेरा आंसर क्या हो जाता 2/5। तो कभी कभी क्वेश्चन असेंडिंग डिसेंडिंग ना पूछ के आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट पूछ देता है तो भी आप तीनों प्रोसेस से बता सकते हैं। क्लियर हो गया सबको? अब आते हैं अपने लास्ट प्रोसेस पे, ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत अच्छा मेथड है। ठीक है, अब देखिए क्या, इस मेथड को हम बोलेंगे कंटिन्यूअस पैटर्न मेथड। ठीक है, इसका मतलब क्या है ध्यान से समझिएगा कि कंटिन्यूअस पैटर्न का मतलब हुआ कि जस्ट न्यूमरेटर से अगर उसका बड़ा डिनोमिनेटर हो, ऐसा फ्रैक्शन हो आपके पास, अगर ऐसा फ्रैक्शन है और आपको सजाने के लिए दे दिया है, ठीक है, और बोला कि इसका लार्जेस्ट बता दीजिए, ये पूछ ले या स्मॉलेस्ट पूछ ले या असेंडिंग बोल दे या डिसेंडिंग बोल दे, तो ये होता है सबसे एक्सेप्शनल जो कि आप 2 सेकंड में बना सकते हैं। और ये एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि आप क्या लगाइएगा 117/118 आपका क्या होगा, डेसिमल निकालने में भी समय लग जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से भी इन चारों को अरेंज करिएगा या सॉल्व करिएगा तो भी ज्यादा समय लग जाएगा, या एलसीएम से चलिएगा तो भी ज्यादा समय लग जाएगा। जैसे इतना बड़ा नंबर आ गया तो वो गेम क्या खेलता है, वो ये एक्सेप्शनल मेथड पर क्वेश्चन पूछा रहता है जो कि अधिकतर बच्चे को नहीं पता है, या बोलिए तो 99.99% बच्चे को नहीं पता है, तो हम सिखा देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, जब भी कंटिन्यूअस में रहे कि 2/3 है 5/6 लगातार है, जस्ट उससे बड़ा नंबर, जैसे वो न्यूमरेटर में 2 है तो डिनोमिनेटर में 3 ही होना चाहिए, और सबके साथ यही चीज है, सबके साथ यही चीज है। तो नजर दीजिए, देखिए 5 के बाद 6 आ रहा है, 11 के बाद 12, 117 के बाद 118। तो इसमें क्या होता है, सिंपल, आप चाहे तो न्यूमरेटर के बेसिस पे ग्रेटर स्मॉलर निकाल सकते हैं या डिनोमिनेटर में। सिर्फ न्यूमरेटर पे चलेंगे तो 2 बड़ा या 5 बड़ा, 5 बड़ा, 5 से 11 बड़ा, 11 से 117 बड़ा, हो गया, सज गया। असेंडिंग ऑर्डर में ही, डिसेंडिंग करना होगा तो उल्टा लिख देंगे। सबसे बड़ा कौन हो गया ये 117 वाला, सबसे छोटा कौन हो गया 2/3 वाला। अगर डिनोमिनेटर से चलना है तो 3 से कौन बड़ा 6, 6 से कौन बड़ा 12, 12 से कौन बड़ा 118, यानी कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन ये, सबसे छोटा फ्रैक्शन ये, और असेंडिंग में सजा हुआ है। क्लियर? तो आप चाहे तो न्यूमरेटर से ही सॉल्व कर लीजिए, आप चाहे तो डिनोमिनेटर से ही सॉल्व कर लीजिए, ये क्लियर है। अगर आपको चेक करना है इस मेथड को, आपको तीनों मेथड बता चुके हैं, और चेक बिल्कुल करिएगा क्योंकि किसी के बात पे 100% विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे हम हो चाहे कोई हो। और आप अगर एक बार इस क्वेश्चन को तीनों मेथड से सॉल्व कर दिए और चौथा मेथड आपको बता दिए तो आपका हमेशा के लिए फ्रैक्शन का जो भी लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट असेंडिंग डिसेंडिंग का समस्या हमेशा के लिए खत्म। क्लियर है? अब इसको ध्यान से समझ आइए कि और इस पर 1-2 क्वेश्चन दे देते हैं। देखिए अगर 5/6, 4/5, 2/3 या 8/9, अब इसको बोल दिया असेंडिंग डिसेंडिंग में सजाइए, तो आपको दिख रहा है सब इससे जस्ट बड़ा, इससे जस्ट बड़ा, इससे जस्ट बड़ा, इससे जस्ट बड़ा। क्लियर है? यानी कि सब क्या है, कंटिन्यूअस पैटर्न पे। ठीक है, तो सब कंटिन्यूअस पैटर्न पे है ही, तो दिक्कत क्या है फिर? तो हम क्या करेंगे,
डायरेक्ट सबसे छोटा कौन हुआ, ऊपर से डिनोमिनेटर सबसे छोटा 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 और सबसे बड़ा 8। ठीक है, 2 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 8। असेंडिंग में सजाने बोला तो 2/3, 2/3, उसके बाद 4/5, फिर 5/6 और फिर आएगा 8/9। ठीक है, डिसेंडिंग बोलता जस्ट उल्टा कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको सिर्फ डिनोमिनेटर बेसिस पे देखना है तब भी सेम आंसर रहेगा। आप चाहे न्यूमरेटर के हिसाब से सजाइए या डिनोमिनेटर के हिसाब से सजाइए, आंसर वही रहता है। ठीक है, तो हम लोग को जनरली ऊपर देखने का आदत होता है, नीचे बहुत कम लोग देखता है, हम लोग चलते भी ऊपर देख के। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, हमेशा ऊपर से बना लीजिएगा, आपका मन हो तो नीचे से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा और ये एक बिल्कुल नया मेथड है और इस पर सवाल बहुत पूछा जाता है, तो आप इस मेथड को हमेशा याद रखिएगा अपने जीवन भर। ठीक है, जब तक आपका कहीं सेटलमेंट नहीं हो जाता, उसके बाद भूल भी जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो आप चारों मेथड से बनाइए, ये मेथड याद रखिए, सिर्फ कंटिन्यूअस पैटर्न पे फॉलो होगा। एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं, ये मेथड सिर्फ कंटिन्यूअस पैटर्न पे ही फॉलो होगा। जैसे एक क्वेश्चन अगर ऐसा रहता, ध्यान से समझिएगा, कि हम ऐसा दे दें 4/5, 5/6, 2/3 या चलिए 7/8 कर देते हैं। ठीक है, 7/8 और इसको हम कर दें 3/5। ध्यान से समझिए, ये कंटिन्यूअस पैटर्न है, ये कंटिन्यूअस पैटर्न है, ये कंटिन्यूअस पैटर्न है, लेकिन ये कंटिन्यूअस पैटर्न नहीं है। तो अब क्या होगा, तो डरना नहीं है, आपका आसान, ये तीनों आपका काम आसान किया ना जी। आप इन तीनों को बिल्कुल अरेंज कर सकते हैं ना, सिर्फ यही ना एक बचा है, इन तीनों में बड़ा डिसाइड करिए और उससे इसको कंपेयर कर दीजिए। समझ में आया बात, तो क्या हो गया देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, 7/8 वाला, न्यूमरेटर से देखिए तब भी ये सबसे बड़ा, डिनोमिनेटर से देखिए तब भी सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे छोटा ये, उसके बाद इससे बड़ा ये, उसके बाद ये बड़ा। अब हमको इससे डिसाइड करना है तो इन दोनों में कर लेते हैं। तो अगर बाई चांस मान लीजिए इससे छोटा निकल गया तो फिर इससे देख लेंगे, फिर इससे भी छोटा निकल गया तो इससे देख लेंगे, इसका 1 बाय 1 सबसे कर लेंगे। ठीक है, तो इससे इसको देखिए, तो 7 × 5 35 और 8 × 3 24, तो बिल्कुल यही बड़ा निकल गया 35 वाला, तो यानी कि यही बड़ा हो गया। अब इससे एक बार देख लेते हैं, तो 5 × 5 25 और 6 × 3 18, ये भी बड़ा है। ये 5 × 4 20 और 5 3 15, ये भी बड़ा है, यानी कि ये क्या है, सबसे छोटा है। ये क्या है, सबसे छोटा है। क्लियर हो गया, बोलिए। तो अगर कंटिन्यूअस पैटर्न दे दे और उसके साथ में एक नॉन कंटिन्यूअस वाला भी रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब आपको सिखा चुके हैं कि कैसे आपको सॉल्व करना है। समझ में आ गया बात, ऐसे कभी देता नहीं है, लेकिन अगर एग्जामिनर का मूड फिर गया तो दे दिया, तो आप अब सॉल्व कर लीजिएगा। तो आपको जो भी डाउट हो किसी भी चैप्टर के रिगार्डिंग, आपको लगता हो कि ये ऐसा समस्या जो मेरा कोई दूर नहीं कर सकता है, तो एक बार हमको मौका दीजिए, एक बार हमको भी चांस दीजिए। ठीक है, तो बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, इस पे 10-20 क्वेश्चन बना लीजिएगा, कहीं से भी अपने मन से फ्रैक्शन लिखिए, 20 क्वेश्चन चार फ्रैक्शन का तैयार करिए और उसके बाद सबको असेंडिंग डिसेंडिंग लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट चारों सबका निकालिए, बैठ के खुद से प्रैक्टिस करिए। हर इंसान प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बनता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।